नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब भी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज ये कोई व्लॉग नहीं है, एक वीडियो है, सपोर्टेड वीडियो है। सभी सभी बना रहे हैं इस पे वीडियो, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी अपनी राय रखनी चाहिए, क्योंकि अपनी राय रखने का हक जो है सभी को है। तो जब हम किसी कोई अच्छा काम होता है, कोई बुरा काम होता है, हर तरह में अपनी राय देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी राय की ज़रूरत है समाज को। मुझसे बहुत बड़ी बड़ी यूट्यूबर भी हैं, बहुत बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी मतलब जो समाज सेविका हैं वो भी हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि मुझे समाज की एक जो है, भाई आप नागरिक समझ लो, एक महिला समझ लो, कुछ भी, तो मुझे आप जो भी माने दिल से स्वीकार है। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और मुझे जो है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे को। मैं सिर्फ ये वीडियो मेरी कोई लाइक पाने के लिए, कोई व्यूज़ पाने के लिए नहीं है, सिर्फ एक सपोर्टेड वीडियो है। अपनी राय दे रही हूँ। आप सबको पसंद आए ना पसंद आए, जैसी भी आपको लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना प्लीज़। ये वीडियो कोई जो है आपसे व्यूज़ पाने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारे समाज में, जैसे विधवाओं को लेकर, जिनके हस्बैंड नहीं होते, उन्हें लेकर एक बहुत मतलब छोटी सोच बना ली है इंसान ने। मतलब जो भी समाज में है, मैं सबको तो नहीं कहूँगी, लेकिन काफ़ी मात्रा में जो है वो लोग ऐसे हैं, कम से कम, ज़्यादा भी नहीं, 70% लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि विधवाओं की कोई ज़िंदगी नहीं होती, विधवाओं का कोई जीवन नहीं होता, उन्हें पति के बाद जीने का हक नहीं होता, खुश रहने का हक नहीं होता। वो श्रृंगार नहीं कर सकती, वो किसी से बात नहीं कर सकती, किसी फंक्शन को अटेंड नहीं कर सकती, वो किसी शुभ काम में उन्हें नहीं होना चाहिए। तो मेरा अपना ओपिनियन इस बारे में मैं आप सबसे बाद में बताऊंगी। पहले मैं ये बताऊंगी, मतलब मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि प्लीज़ आप ये बताइए, जब वो औरत जो विधवा होती है, जिसका पति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता, अच्छा हो बुरा हो जैसा भी होता है, उसकी ज़िंदगी उसके बच्चों के लिए वो बहुत मायने रखता है। अगर पति छोड़कर चला गया, मतलब पति इस दुनिया को छोड़कर चला गया, नहीं है इस दुनिया में, तो वो औरत सबकी नज़रों में क्यों चुभने लगती है इतनी, क्यों? उन लोगों से मेरा ये सवाल है, प्लीज़ अगर आप में से कोई भी, जो मेरे व्यूवर हैं, अगर आप में से कोई भी ऐसी सोच रखते हैं, अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख कर जाइएगा। और जब जो ये लेडीज़ होती हैं जिन्हें विधवा का नाम दिया जाता है, हस्बैंड नहीं है, विधवा का नाम दे दिया, हस्बैंड है फलाने की घरवाली, उसकी वाइफ, उसकी ये, हस्बैंड के जाती बेचारी विधवा है, क्यों उन्हें इस तरह की गाली दी जाती है? ये शब्द एक गाली है उनके लिए। प्लीज़ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है उनके लिए, प्लीज़ ऐसे ना बोला करे कोई भी है। मेरे रिलेशन में, मेरी रिश्तेदारियों में, हमारे घर परिवारों में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके लिए ये शब्द यूज़ होते हैं, बेचारी विधवा है। नहीं, बेचारी शब्द किस लिए? अपने बच्चों को पालती हैं, अपनी जो है हर चीज़ का, अपनी मर्यादा का ध्यान रखती हैं, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं। हस्बैंड के आगे खुल के किसी से बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई कहीं चले जाओ, कुछ पहनो, कुछ खाओ, जैसे भी रहो। लेकिन वहीं हस्बैंड के जाते ही टोका टाकी स्टार्ट। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ उन सभी लोगों से जो ऐसी सोच रखते हैं, घटिया सोच, सभी के लिए नहीं बोल रही, सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जो ऐसी सोच रखते हैं कि जो जिनके हस्बैंड नहीं होते, उन्हें किसी शुभ काम में नहीं आना चाहिए, सुबह सुबह उनका चेहरा नहीं दिखना चाहिए। भाई किस लिए? अगर वो, चलो एक बात मान लेते हैं आपकी, आप ही की बात मानकर आप ही से सवाल करते हैं कि अगर विधवाओं को आप शादी में अटेंड नहीं कराएंगे, किसी शुभ काम में, फिर क्यों आगे जाके भी बहनें, बेटियां हैं, भाभी हैं, वो विधवा हो जाती हैं? क्यों हो जाती हैं? फिर हर शुभ काम से दूर रखा जाता है, उन्हें हर जगह अपमानित किया जाता है। मेरा मानना यह है कि समाज में जितना सम्मान सुहागिनों को दिया जाता है, उतना ही सम्मान विधवाओं को भी दिया जाना चाहिए। और इस सब की पहल हम सबको, ऐसा नहीं है वो पहल करे, हम सबको करनी होगी। क्योंकि मैं अपना ओपिनियन आप सबके सामने रख रही हूँ
मेरी यूट्यूब फैमिली है, बहुत प्यारी सी है। मतलब अंदर से दिल में ना दर्द होता है एक, कि हम किसी के लिए अच्छा सोचते हैं लेकिन सामने वाला उसी इंसान के लिए बुरा सोचता है। क्यों सोचते हो भाई? अपनी सोच बदलो। अगर एक बुरा सोच रहा है तो दूसरा भी उसी की ओर करेगा कि मैं भी बुरा सोचूं। क्यों नहीं? ये सोच मत रखो अपने माइंड से, इस सोच को निकालो कि विधवाओं को भी जीने का अधिकार है अच्छे से। क्यों वो रंगीन कपड़े नहीं पहन सकती? क्यों वो खुल के हंस नहीं सकती? क्यों वो खुल के कहीं जा नहीं सकती? किसी से बात नहीं कर सकती? उनकी भी तो ज़िंदगी है। अगर वहीं किसी की वाइफ चली जाए दुनिया छोड़कर, उसकी वाइफ एक्सपायर हो जाए, तो 4 दिन नहीं लगाएंगे? ये ही समाज वाले लोग 4 दिन नहीं लगाएंगे, घर बसवा दो, बेचारा बच्चों को कैसे पालेगा, उसकी रिश्तेदारी से लड़की टो होकर लाओ, उसकी से लाओ, यहाँ से करा दो, वहाँ से करा दो, जैसे भी होगा। जब तक उस लेडीज़ की 13वीं, क्या बोलते हैं ना, 13वीं, वो नहीं होगी, उससे पहले पहले उसके रिश्ते आने लगेंगे। ठीक है? और अगर यही चीज़ महिलाओं के लिए की जाए, इस पे ना रहा जाए, वो ना। और जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं ना समाज में, चाची ताई जो भी मतलब आस पड़ोस की होती है, वो क्या कहती हैं? टाइम काट ले अपने बच्चों पे और यहीं रहिए, अपना कहीं मत मट्टी बिरान करवाइयो, ये मत करवाइयो, वो मत करवाइयो। क्यों भाई? जो अकेली महिला है वो बाहर जाके अपना काम करेगी, बच्चों को पढ़ाएगी, परवरिश देगी, क्योंकि जिम्मेदारियां उसके ऊपर यहाँ इतनी सारी रख गई हैं। क्योंकि जो हस्बैंड की जिम्मेदारियां होती हैं, हस्बैंड के रहते हुए सभी छाती ठोक कर बोलते हैं हम करेंगे हम करेंगे, कोई नहीं करता। सारी जिम्मेदारियां वो उसके ऊपर आके रख जाती हैं। सभी मुंह मोड़ लेते हैं, कोई परिवार, कोई रिश्तेदारी, कोई घर पड़ोस, कोई साथ नहीं देता। यहाँ तक कि समाज भी साथ नहीं देता, समाज भी उसका साथ नहीं देता। मैं आपसे बताऊं, मेरी एक यूट्यूब की फ्रेंड है, हापुड़ ब्लॉगर प्रीति तोमर। उनके ससुराल मायका कुछ भी नहीं है, होने को सब कुछ है, कहने को कुछ भी नहीं है। जहाँ वक्त पे ज़रूरत है वहाँ कुछ नहीं है। वो बीमार रहती हैं, अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हैं। अपने बच्चों को 3 बच्चे हैं, 2 बेटे 1 बेटी है। मैंने कई बार उनके जो वीडियो में, अपनी वीडियो में आपका उनका नाम भी लिया। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं यूट्यूब पर रहूँ ना रहूँ, और जब तक भी रहूँगी, और जब तक मुझे लगता है जब तक मेरी ज़िंदगी है, मैं हमेशा उनके सपोर्ट में वीडियो बनाती रहूँगी। हमेशा वीडियो भी नहीं बना पाऊँगी तो उनके सपोर्ट में हमेशा साथ खड़ी रहूँगी। जहाँ उन्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा बेधड़क इस समाज को ललकारते हुए उनके साथ खड़ी रहूँगी। कोई नहीं रोक सकता मुझे उनके साथ खड़े होने से। यूट्यूब की मेरी सबसे पहली फ्रेंड है प्रीति, हापुड़ ब्लॉगर प्रीति तोमर दीदी। मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ। एज में वो मुझसे कम है लेकिन मैं उन्हें दीदी बोलती हूँ। मैं उनका सम्मान करती हूँ तहे दिल से। मुझे नहीं लगता कि जो औरतें विधवा होती हैं उनका साया हम पे ना पड़े, कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। नहीं, जो होना होगा ना वो भाग्य लेख होता है, जो होना होगा वो तब भी होगा। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। दूसरी चीज़ मैं आपसे बताऊँ, मेरे साथ भी एक ऐसी घटना हुई है कि मैं आपसे बताऊंगी तो आप सबको भी लगेगा कि मेरी सोच यहाँ पर मैं अभी नहीं बता रही हूँ। ये सोच मेरी काफ़ी टाइम से है, पहले से ही। मेरी बड़ी बुआ जी हैं, तो मेरी बड़ी बुआ जी हैं, उनके 3 बेटे हैं और उनका एक बेटा 2 साल पहले सन 2019 30 नवंबर को एक्सीडेंट में नहीं रहा। एक्सीडेंट हो गया था, नहीं रहा। उसकी शादी को 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए थे और वो मतलब 1 साल 10 दिन की उसने बेटी छोड़ी थी, 1 साल 10 दिन की। जिस घर में हम 10 दिन पहले बर्थडे मना कर आए थे, उस घर में 10 दिन बाद हमें 10 दिन बाद हमें ऐसी स्थिति में जाना पड़ा था कि मैं यहाँ आपसे बता भी नहीं सकती हूँ। सॉरी, उसका नाम आते ही मैं एकदम से 8 मंथ की, मतलब 8 महीने की गर्भवती मेरी भाभी थी और 1 साल 10 दिन की बेटी उसके गोद में थी। 2 बच्चे, 2 साल कंप्लीट भी नहीं हुए थे शादी को। 11 दिन की कसर बाकी थी। 11 दिन बाद उनकी एनिवर्सरी थी 11 दिसंबर को
और 30 नवंबर को भाई चला गया था भाभी को छोड़कर 2 बच्चों सहित। 8 महीने की प्रेग्नेंट, उसकी हालत नहीं थी ये सब सहन करने की, लेकिन उससे सहन करना पड़ा क्योंकि उसके साथ हुआ ये, भगवान ने उसके साथ बहुत ही बुरा किया था। 2 बच्चे और 2 शादी को 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए उसकी। भैया के जाने के बाद हमने उसे कैसे कैसे संभाला ये सब हम ही जानते हैं, पूरा परिवार। उस टाइम पे अकेले भाभी सफ़र नहीं कर रही थी, अकेले बुआ जी सफ़र नहीं कर रही थी, पूरा परिवार और हमारा पूरा परिवार सफ़र कर रहा था। वो टाइम हमारे लिए इतना मतलब कठिन था कि हमें न रात का पता था न दिन का पता था, सिर्फ हमारी सबकी आंखों में आंसू थे। उस टाइम यूट्यूब पर नहीं थी, अगर आप सब देखते तो हालत बहुत ख़राब थी। वो टाइम गुजरा धीरे धीरे, 10 दिन 12 दिन हम वहाँ पर रहे, उसके बाद में हम वहाँ से सब आ गए। तो जब भाभी का डिलीवरी का टाइम आया, सबने हम नहीं करेंगे, हमसे भी नहीं होगा। उस टाइम पे भाभी ने सिर्फ एक चीज़ बोली थी कि दीदी आपको करना है, जबकि मेरी बुआ का बेटा है, मेरा सगा भाई बिल्कुल भी नहीं था वो, लेकिन सिर्फ मेरा एक था कि अगर भाई होता तो वो किसी को भी बुला लेता। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जब हमारे समाज की एक सोच है कि अगर हम किसी के जो है जाप्पा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो सभी के यहाँ वैसे जाप्पा ही बोलते हैं, जाप्पे में जाते हैं तो लड़कियों को बहुत सारा देने के लिए चाहिए, कपड़ा ये वो ये चाहिए। अपनी सोच ऐसी नहीं है। मैंने आज तक कभी किसी से इतनी सी चीज़ की भी इच्छा नहीं करी है, इतनी सी भी। कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि ये लालची है, कोई भी। हर इंसान, मेरी रिश्तेदारी है, मेरे घर पड़ोस हैं, कोई भी मुझे ये नहीं बोल सकता। मुझे किसी से 10 रुपये का भी लालच नहीं है। मन से कहती हूँ जो मेरे पास है मैं उसमें खुश रहने की और अपने बच्चों को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, जैसा भी है। तो वहाँ पर आकर सबने हाथ उठा दिए, हम नहीं कर पाएंगे, जबकि सभी थे करने के लिए, सभी थे और सभी सक्षम थे करने के लिए। उस टाइम पे मेरे जो है प्रॉब्लम इतनी हुई थी क्योंकि मुझे दौरे पड़ रहे थे जब भाई मेरा गया था, क्योंकि मेरे से वो कम से कम 8-9 साल छोटा था। जिसको अपनी गोद खिलाया हो, जिसकी शादी में सब कुछ किया हो अपने हाथ से सब कुछ, और फिर उसे ऐसी स्थिति में देखें, मन नहीं मान रहा था, लेकिन वो सब हो रहा था। जब वहाँ पर वो सब हो गया, 10 दिन 12 दिन, उसके बाद में डिलीवरी का टाइम आया भाभी के, तो मेरे जो है बैक में पेन रहता है। मैंने आप सबको बताया, मेरी नसों में जो मेरी कमर की नसें हैं उनमें खिंचाव है। तो मैंने कई बार यूट्यूब पे बताया है, उस टाइम पे मुझे उस दर्द से बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा था, क्योंकि सर्दियों के टाइम जो पुरानी से पुरानी चोट होती है उभर आती है। वो मेरी हालत ये थी कि उस टाइम मैं सिकाई कर रही थी, ट्यूब लगा रही थी, और मैंने बेल्ट जो है बांधी हुई थी अपनी कमर पे। ठीक है, मुझे फ़ोन आया, बारिश पड़ रही थी, और मुझे फ़ोन आता है कि भारती की डिलीवरी टाइम आ गया है, भारती को एडमिट कर दिया गया, आ जाइए, आपने वादा किया है करने का भारती का जापा। ठीक है, मैंने जो है अपने घर में बात करी, इजाज़त ली सभी की, और मैं चली गई। बारिश में ही मैं निकल गई थी घर से। मैं पहुंच गई उसके पास हॉस्पिटल में, और वो 5-6 दिन का ऐसा पीरियड था उसका, जो 8 जनवरी से और 13 जनवरी तक
हमें डेली हॉस्पिटल में आना था, पूरे दिन एडमिट रहना, पूरी रात रहना, फिर अगले दिन जाना, फिर आना, मतलब 5 दिन तक, 8 तारीख से, और 13 तारीख की रात को 1 बजे बेटी हुई थी, 13 जनवरी ऑपरेशन से बेटी हुई थी। बहुत क्रिटिकल हालत थी उसकी, उसका साथ देने के लिए किसी की भी वो नहीं थी। पैसा लगाना ही एक साथ नहीं होता है देना। जो इंसान के ऐसे वक्त में हमेशा हिम्मत बनकर सामने साथ खड़ा रहे, वो होता है इंसान। मैं सिर्फ उसके साथ थी, पैसा मेरे पास नहीं था लगाने के लिए, लेकिन सपोर्ट मेरी पूरी थी। जो दर्द, जिस दर्द से वो गुजर रही थी, वो दर्द मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी उसका, क्योंकि उसके पास उसका पार्टनर नहीं था उसे सपोर्ट करने के लिए, उसे समझाने के लिए। तो मैंने वहाँ से, ऑपरेशन हो गया उसका, सबने बोला ऑपरेशन हो गया, अब कौन करेगा, कैसे करेगा, कैसे नहीं कराएगा। तो वो सिर्फ एक उम्मीद से मेरी तरफ देख रही थी कि ऑपरेशन के बाद मेरा कौन करेगा। तो मैंने सिर्फ उससे एक बात बोली थी कि जितने टाइम ज़्यादा से ज़्यादा होगा मैं करूँगी अपने आप, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, घबरा मत बिल्कुल भी, जैसी भी हूँ हमेशा तेरे साथ खड़ी रहूँगी। 1.25 महीने तक मैंने उसका जापा किया, उसने मुझे बिल्कुल भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी। 2 बच्चों के साथ में ऑपरेशन का, मतलब ऑपरेशन का हुआ था, भाभी का ऑपरेशन, वही ऑपरेशन का मरीज भी है, भाभी थी, ऑपरेशन हुआ था भाभी का, और 2 बच्चे छोटे छोटे। मुझे रात के 2-2 3-3 बज जाते थे, लेकिन मुझे थकन नहीं होती थी अंदर से। मैं ये नहीं सोचती थी मैं नहीं करूँगी भाई अब, क्योंकि मुझे करना था, क्योंकि उसके साथ सपोर्ट के लिए कोई नहीं था, कोई भी। सब आते थे, देख कर चले जाते, कोई ऐसा नहीं था कि लाओ भाई हम भी थोड़ी सी हेल्प करें। कोई एक भी इंसान ऐसा खड़ा नहीं हुआ था कि 1 गिलास पानी मैं दे दूँ भर के, नहीं। कभी अगर मौका लगा तो भाभी से आपको वीडियो में मिलवाऊँ, आप देखना। और वो मेरे पास आती है, भाभी मेरे पास आती है। भाभी ने उस दिन से भैया भाभी सब कुछ बन के मेरा साथ सपोर्ट किया है। वो मेरे पास आती है, मुझे ना उसे है लेने का लालच, ना मुझे है। हम दोनों को, सिर्फ हम दोनों का प्यार बना हुआ है, और वो बना रहे, भगवान करे ऐसा ही हमेशा। बस इतनी ऊपर वाले से जो है दुआ है कि बस हम दोनों का साथ ऐसे ही बना रहे। तो जब भाभी देखकर रोती थी, अपने कपड़े, अपनी चीज़ें, अपने चूड़ियाँ, अपने कंगन, अपना मेकअप, सब चीज़ों को देखकर वो रोती थी। गोल्ड भी था उसके पास, गोल्ड की भी ज्वेलरी थी, कि मैं इन्हें अब कैसे पहनूंगी, मैं अब इन्हें कैसे पहनूंगी, भैया तो आपके रहे नहीं। तो मैंने उससे एक चीज़ बोली थी कि एक सिंदूर ही तो नहीं लगा सकते, एक सिंदूर ही तो नहीं लगा सकते, मंगलसूत्र नहीं पहन सकते, बाकी सब चीज़ें पहनना, तेरी उम्र नहीं चली गई है कहीं, तेरी पूरी उम्र तेरे सामने पड़ी है। और अगर देखिए कभी ऐसा भी कोई मौका आया, मैंने अपनी भाभी को बोला हुआ है, अगर कहीं ऐसा भी मौका आया कि मेरी भाभी को अपनी शादी भी करनी पड़ी, क्योंकि हमने भाई के जाने के 1.5-2 महीने बाद भाभी से बोल दिया था, आपके परिवार वालों को कहीं कोई ऐसी जगह पसंद आए रिश्ता, तो आप देख लेना, हम हर जगह सपोर्ट में साथ हैं। सबने छोड़ दिया साथ, मैं वहीं के वहीं हूँ आज भी और हमेशा। अगर भाभी की कभी जो है मर्जी हुई, उन्होंने शादी करी, तो मैं उस शादी में जाऊंगी भी। और आप सब, और सभी लोग सोचते हैं कि जिनके हस्बैंड होते हैं वो बहुत खुश होती हैं। आपको एक छोटी सी बात से रूबरू करवाऊँ, ये चीज़ जानते तो सभी हैं, लेकिन मैं कुछ अपना ओपिनियन बताना चाहती हूँ इसके बारे में, कि मेरी जो है ये मानना है, जिनके हस्बैंड होते हैं ना, वो भी ऊपर से खुश दिखती हैं कुछ महिलाएं, अंदर बहुत दर्द भरा हुआ होता है। हस्बैंड ड्रिंक करे, शराब पिए, मारे पीटे, बच्चों के लिए खर्चा ना दे, घर ना आए, बाहर ही बाहर रहे, और औरत की बेइज्जती करे। क्या ऐसे पति का होना ज़रूरी है ज़िंदगी में? मुझे तो नहीं लगता कि अगर पति ऐसा होता है तो पति किसी पत्नी को ऐसा चाहिए। और अगर मेरी ये चीज़ गलत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अगर शराबी, नशेड़ी और बदतमीज़ पति किसी को चाहिए? सिर्फ मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा आप सब।